हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिक क्लास का थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग रूट वाला जो जोड़ होता है, घटा गुना भाग, एक ही वीडियो में हम सारा चीज़ को करने वाले हैं। रूट वाला जोड़ भी, घटा भी, गुना भी और भाग भी। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। अगर रूट वाला जोड़ कैसे करते हैं, रूट वाला घटा कैसे करते हैं, गुना का क्या नियम है, गुना कैसे सॉल्व किया जाता है रूट वाला, उन सभी को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रूट वाला जोड़ और यह घटाव दोनों का नियम सेम है। दोनों का नियम बिल्कुल एक के है। बस क्या नियम है सर कि रूट के अंदर जो है ना सेम होना चाहिए। रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं √2 है और यहाँ भी √2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो रूट के अंदर क्या है सर? रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर 2 लिख दीजिए। अब इसके बाहर में क्या है? तो इसके बाहर में सर 4 है और इसके बाहर में 3 है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? तो सर 4 3 7 हो गया सर। इतना आसान होता है? हाँ बिल्कुल, इतनी आसान होता है। अब फालतू में घबरा रहे थे। चलिए, घटा का भी यही नियम है। घटा में क्या है कि देखिए, रूट के अंदर सेम होना चाहिए। रूट के अंदर सर सेम है, तो रूट के अंदर सेम है तो सेम लिख दिए। अच्छा, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 7 में से 6 घटाएंगे सर, एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे भी तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर सर ऐसा हो कि रूट के अंदर कहीं सेम तो हो और कहीं ना हो, तब क्या करेंगे? हो सकता है कि सर ऐसा रहे 3√7 प्लस 4√7 प्लस 6√2 ऐसा आ जाए। हाँ, तो यहाँ कैसे करेंगे सर? तो यहाँ देखिए, यहाँ 3√7 और यहाँ 4√7 है। ये दोनों सेम है ना? ये सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बगल में रखिए आप। ये दोनों को जोड़िए, 4 3 7 और रूट के अंदर क्या था? 7। और ये तो नहीं जुड़ रहा है क्योंकि इसका रूट के अंदर अलग है, तो इनको भाई प्लस में है वो 6√2 हो गया। ठीक, अगर ऐसा रहे सर 3√7 प्लस 4√6, तब तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हो गया ये तक। ऐसा समझे? तो ये है हमारा रूट वाला जोड़ और घटा। बिल्कुल जोड़ का ही नियम जिस तरह का है, जिस तरह हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे घटा का भी करते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3√7 प्लस 6√7 माइनस 3√2 प्लस 4√2, ऐसा है। सर इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी सेम है। हो सकता है कि एक अलग से हम दे देते हैं, ये अलग अलग देते हैं। चलिए ऐसा कर दिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तब क्या करेंगे सर? तो देखिए, यहाँ रूट के अंदर सेम है, यहाँ रूट के अंदर सेम है, दोनों के बीच क्या हो रहा है सर? दोनों के बीच जोड़ रहे हैं। तो क्या सर जुड़ेगा? जोड़ देंगे इसको आपस में, एक नंबर बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम है। तो रूट अंदर 7 लिखिए, लिख दिए सर। बाहर क्या है इसका? सर इसका बाहर 3 है, इसका बाहर क्या है? इसका बाहर 6 है। तो 6 और 3 क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, 9 होता है। अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे? घटाएंगे हम लोग। तो ये देखिए 2 है और यहाँ 2 है, बतवा सेम बात क्या? √2 यहाँ √2 भी है। ठीक है, अब 4 में से 3 घटाएंगे सर, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 रूट लिख दीजिए। ठीक है, 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे अगला क्या है सर? आगे हमारा 4√3 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। ऐसे समझे? आई होप आप लोगों को घटा और जोड़ आ गया है। चलिए इसको हम लोग रब करते हैं, गुना और भाग को फिर करते हैं। अब देखते हैं गुना, रूट वाला गुना को कैसे सॉल्व करते हैं। तो रूट वाला गुना में ऐसा नहीं कि सेम सेम होना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका क्या नियम है? तो बस इसका ज्यादा कुछ खास नियम नहीं है। इसको क्या करना है, जो रूट के बाहर है, जो रूट के बाहर है उनको बाहर गुना कर दीजिए। तो सर इसके रूट में 3 है और इसके रूट में 7 है, तो सॉरी बाहर में इसके रूट, इसके बाहर में 3 है, इसके बाहर में 7 है। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 3 21 हो जाएगा सर। अब क्या है? रूट है, रूट लिख दीजिए, रूट कर दिए। अब रूट के अंदर जो है उनको रूट के अंदर गुना कर दीजिए। 3 दूनी क्या है? 6 है। ये हो गया हमारा आंसर। इतना आसान? हाँ बिल्कुल इतना आसान है। एक सवाल और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान के चलिए आपके पास है 3√2 गुना 7√3 गुना 2√3, ऐसा सवाल है। ठीक है सर, इसको कैसे करेंगे? तो अभी हमने बताया आपको कि जो रूट के अंदर है उनको रूट के अंदर ही गुना करके लिख देना है, जो रूट के बाहर है उनको रूट के बाहर ही गुना करके लिख देना। सिंपल गुना करेंगे। तो सर गुना करते हैं,
7 तिया 21, 21 दूनी कितना होता है? तो सर 21 दूनी 42 होता है। लिख दिया। रूट के बाहर वाला गुना कर रहे हैं तो रूट के बाहर हम लोग लिख लिए। अब रूट के अंदर गुना करना है तो रूट दे देते हैं। ठीक है सर। अब गुना करें रूट के अंदर क्या है? 2 है, यहाँ 3 है। 2 और 3 को गुना करेंगे क्या होगा? 6, और फिर यहाँ 3, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 3 18 हो गया 18। ऐसा नहीं, या इसको और भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 42 है गुना 18 क्या ले सकते हैं? रूट 18 क्या ले सकते हैं? देखिए 18 को कर सकते हैं हम लोग 3 है ना, 3 रूट 2। अब इसको ऐसे और भी कर सकते हैं, फिर गुना करते हैं 3 दूनी 6, 4 तिया 12 रूट 2, ये भी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा गुना। आई होप आप लोग को गुना भी आ गया होगा समझ में। चलिए अब हम लोग भाग को देखते हैं, भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाग में क्या है कि कहीं कटेगा पिटेगा तो पहले काट कूट दीजिए आप। तो यहाँ सर कट रहा है, रूट टू सेम में था, काट दिए 4/3 आ गया। ऐसे नहीं, या हो सकता है कि ऐसा दिखा रहे 4√2 भागा 3√6, ऐसा सवाल है आपका, है ना। 4√2 भागा 3√6, तो फिर इसको करिए सॉल्व करेंगे सर। तो 4√2 भागा करेंगे 1 क्या होगा? 3√6 हो गया। ठीक है सर। तो ये 4 बाहर में है, ये 3 बाहर में है रूट के, और ये इसमें तो भाग लगाने के लिए लगाएंगे तो हम लोग नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ कट रहा है, ये रूट के अंदर और यहाँ रूट के अंदर से भाग लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये अच्छे है इसको ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। रूट के अंदर को रूट के अंदर से जिस तरह गुना किए थे उसी तरह भाग भी करते हैं, क्योंकि भाग को हम लोग गुना में ही तो ला रहे हैं। ऐसा में चलिए इसको ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा में इसको करेंगे ऐसा 1/3√6, तो रूट 2 तिया 6। ठीक है, ये क्या हो गया? तो 4 सर अपॉन में क्या गया? 3√3, ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग भाग का भी नियम को देखा। आई होप आप लोगों को रूट वाला सवाल करने के लिए आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें इस क्वेश्चन को समझ में दिक्कत आ रहा था, इस क्वेश्चन को हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगले क्लास में जब बेसिक मैथ का जब 4th क्लास लाएंगे तो आपके सवाल को जरूर रखा जाएगा। तो मिलते हैं आप अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।